रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अतीक डेंटल केयर और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अतीक रहमान। आज का टॉपिक हमारा बड़े एक कॉमन मसले से रिलेटेड है। मरीज हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो 6 महीने 1 साल से सिर्फ दवाइयों पे होते हैं। उनके दांत में शदीद दर्द होता है लेकिन वो डॉक्टर को चेक नहीं करवाते। वो सेल्फ मेडिकेशन या किसी मेडिकल स्टोर पे जाके बता के मेरे दांत में दर्द है दवाइयाँ ली जाती हैं या टोटके कर लेते हैं। टोटकों में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, लौंग रख लेते हैं दांत के अंदर। अब इन चीज़ों के नुकसान क्या हैं? वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन चीज़ों से क्या नुकसान होते हैं, आज का टॉपिक बेसिकली इसी से रिलेटेड है। आज मेरे पास एक पेशेंट रिपोर्ट हुई है। उसकी उम्र 70 ईयर्स ओल्ड थी। उससे मैदे का प्रॉब्लम था जो प्रीवियसली नहीं था। उससे 1 साल पहले वो बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई इशू नहीं था। उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर थी, ना उसे शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर थी, ना भी मैदे का इशू था। लेकिन 1 साल पहले उसे दांत का दर्द शुरू हुआ और दांत के दर्द के लिए उसने मल्टीपल मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी। हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेने शुरू कर दिए। दर्द की जितनी मैक्सिमम डोज होती है दवाई की, दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा उसने दवाई लेनी शुरू कर दी, जिससे अल्टीमेट उसके मैदे पे क्या नुकसान हुआ। मैदे में उसके अल्सर बनने लग गया, मैदे के अंदर छाला बनने लग गया, जिसे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सिर्फ एक दांत के दर्द की वजह से उसने अपनी बॉडी में इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया और सिर्फ वजह उसकी ये थी कि डॉक्टर को चेक नहीं कराना चाहती थी। वो चाहती थी घर में मेरा ट्रीटमेंट मैं खुद कर लूँ या किसी मेडिकल स्टोर वाले से मेडिसिन लेके अपने दर्द का इलाज कर लूँ। तो अब वो पेशेंट 1 साल बाद मेरे पास प्रेजेंट हुई थी। अब उसके दांत का एक्सरे किया, उसकी रूट्स जो जड़ों के नीचे इन्फेक्शन थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसका रूट केनाल किया, उसके दांत को डेड किया। उसके बाद उसका मसला रिजॉल्व हो गया और उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बड़ा इजीली उसका मसला सॉल्व हो गया। अगर वो सिर्फ 1 या 2 विजिट डेंटिस्ट के पास प्रीवियसली 1 साल पहले कर लेती तो इतना बड़ा मसला उसे ना होता। अब उसे महंगे महंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है जो मैदे के मसले को डील करता है, उसका अलग स्पेशलिस्ट होता है। अब हर विजिट में उसका 3,000-4,000 सिर्फ उसका चेक कराने का लग रहा है और दवाइयाँ भी मैदे की ज़्यादा लेनी पड़ रही है। और लौंग की वजह से क्या नुकसान होता है, उसके मुंह के अंदर बर्न हो गया। जिस जगह पे उसने दांत के साथ लौंग को रखा था उस जगह को बर्न होने से जगह सारी जल गई उसकी, उसका अलग उसे ट्रीटमेंट कराना पड़ा। यानी अब ये देखिए कि एक सिंपल जो मसला आपके मुंह के अंदर पैदा हुआ है, अगर आप फौरन डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें तो आपका फौरन 1 या 2 विजिट में उसका आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको पेन से भी रिलीफ मिल जाएगा और आपकी बाकी जिस्म के हिस्से सही रहेंगे। अब इस 70 ईयर ओल्ड एज में उसे इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, जबकि 1 साल पहले थ्रू आउट लाइफ से कोई बीमारी नहीं थी। सिर्फ मिस यूज ऑफ मेडिसिन या ओवर यूज ऑफ मेडिसिन की वजह से उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम बड़ी अहम है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जैसे एक पेशेंट फॉर एग्जांपल मॉक्सिल ले रहा है, पेंसिलिन ले रहा है, अगर वो बार बार वो मेडिसिन ली जाएगा उसका असर खत्म हो जाएगा। 1 साल बाद तो उसका असर नहीं ना रहेगा। रोज वो मेडिसिन ले रहा है, दिन में 2 दफ़ा ले रहा है, 3 दफ़ा ले रहा है, जब खुद ले रहा है तो उसे पता ही नहीं इसकी डोज कितनी दफ़ा लेनी चाहिए। नॉर्मली पेंसिलिन 3 दफ़ा लेते हैं दिन में, वो अगर 1 दफ़ा ले रहे हैं 2 दफ़ा ले रहे हैं तो उसकी डोज ही पूरी नहीं कर रहे। दूसरा उसका ओवर यूज कर रहा है, अगर 3 से 5 दिन लेनी है तो 6 महीने साल तक उसी मेडिसिन को लिए जा रहा है, उसका असर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसके जिस्म में कोई इन्फेक्शन होगी, जब वो वही दवाई लेगा तो उसका असर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक दर्द की गोलियों से उसका मैदा खराब हुआ, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक से उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगी उसके जिस्म में। और एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से क्या होगा, जो आपकी यूजफुल बैक्टीरिया, जिस्म के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी किल होंगे उसके। तो बाकी जो जिस्म में आपके फंगस होते हैं, वायरस होते हैं, वो ओवर ग्रो कर जाते हैं। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ही खतरनाक चीज़। इसका सबसे बड़ा सबूत मैंने एक दफ़ा देखा था, एक एमरजेंसी में पेशेंट रिपोर्ट हुआ था। उसे जो एंटीबायोटिक लग रही थी उससे उसका असर ही नहीं होता था। जितनी भी थी वो पहले रेजिस्टेंट डेवलप हो चुकी थी उसके खिलाफ। तो ये हमारे लिए काबिल
फ़िक्र और काबिल गौर बात है कि अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो कभी इमरजेंसी में कोई मसला पड़े तो वो एंटीबायोटिक हमारे पे असर ही नहीं करेगी। आपको दांतों का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप कंसल्ट करने के लिए, उसका मशवरा लेने के लिए, उसके इलाज के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इसके ज़रिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपका इलाज कौन-सा होना चाहिए, कौन-सा इलाज बेहतर है और किस तरह होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप मुझसे बज़रिया ईमेल के रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।